तो आइए अब आपको सीधा सुल्तानपुर लिए चलते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं और उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, दिखाने के लिए बहुत सारी तस्वीरें हैं, बताने के लिए बहुत कुछ विशेष है। दिखाइए और बताइए वीरेश। देखिए राजेंद्र, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री को ही दिखाऊंगा और उनके बगल में मुस्कुराते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दिखाऊंगा। सबसे बड़ी उपलब्धि है, आखिर ये मुस्कुराएं क्यों नहीं, क्योंकि ये वो एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं जिस पर चढ़कर 2022 की चुनावी नैया को पार करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति का समय है, चुनाव का समय है, तो राजनीति भी होगी विकास के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर। लेकिन यहाँ के विजुअल को दिखाऊंगा कि एक्सप्रेसवे के बगल में खड़ा हूँ और वो एक्सप्रेसवे जिसको लेकर राजनीति भी चल रही है, विकास की गाथा भी गाई जा रही है। कम समय में बना, कितने महीने में बना, कितने रुपए में बना, और कुछ देर में यहाँ और भी गतिविधियां बढ़ेंगी। 1:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन रही बात इस एक्सप्रेसवे को लेकर, तो यहाँ की खासियत पहले भी बताया आपने। आपको याद होगा राजेंद्र, जब जो स्थानीय परिस्थितियों से परिचित पत्रकार हैं या आप लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर गाजीपुर पहुंचना था और लखनऊ से या बलिया पहुंचना था तो लगभग 8 घंटे लगते थे। अगर बनारस जाना है, सही रास्ते से आपको जाना है और सामान्य गति से और जीवन को सुरक्षित रख के जाना है, तो 6 घंटे बनारस, 2 घंटे वहां से गाजीपुर, यानी 8 घंटे। बलिया जाना हो, हम लोग इन रास्तों से गए हैं, तो बलिया जाना हो तो आपको 8 घंटे लगते। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 3.5 घंटे, 4 घंटे में दूरी कम हो जाएगी। और साथ ही जब लखनऊ से जुड़ेंगे तो अखिलेश यादव द्वारा बनाया हुआ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़कर हम आगरा पहुंचेंगे और फिर मायावती के द्वारा बनाया हुआ जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उससे दिल्ली पहुंचेंगे। यानी दिल्ली का रास्ता गाजीपुर, गाजीपुर मतलब बिहार का बॉर्डर, बलिया मतलब बिहार का बॉर्डर, और बिहार की बॉर्डर से सीधे देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी होते हुए आप पहुंचेंगे बहुत कम समय में। और ये 3 सरकारों की देन है। मायावती से शुरू होता है एक्सप्रेसवे का वो सिलसिला जो अखिलेश यादव के दरमियान जाता है और उसको अंतिम रूप, बिहार का रूप देने का, बिहार के बॉर्डर तक ले जाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है और करने जा रही है। आज उसका उद्घाटन होगा और मैं अपने कैमरे की नजर से इन मुस्कुराते हुए पोस्टर्स, बैनर्स और यहाँ की तैयारियों को दिखाऊंगा। पुलिस के जवान हैं, यूपीडा के जवान हैं, वो मुस्तैद हैं और एक एक करके जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका पालन कर रहे हैं। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत तो आपने बताई है। एक बार मैं फिर बता दूं कि जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ से गुजरता हुआ गाजीपुर जाएगा। और एक्सप्रेसवे 6 लेन का भी बना है। अगर जरूरत पड़ी तो 8 लेन की चौड़ाई में भी इसकी व्यवस्था की गई है, बना दिया जाएगा। इसकी लंबाई जो है वो 341 के करीब है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं और एक्सप्रेसवे पे जो उपयोगिता की हम बात करें, दूरी कम होगी। कहा जाता है, अगर बात करें तो जो अखबारों में निकलता है, चीजें निकलती हैं कि मैं फिर एक बार आपको बताऊंगा कि सड़कों, अमेरिका ने सड़क बनाया और सड़कों ने अमेरिका को बनाया, चाइना ने सड़क बनाया और सड़क ने चाइना को बनाया। इसका मतलब यह है कि सड़क वो लाइफलाइन है, विकास की वो धारा है जिससे देश का निर्माण होगा, प्रदेश का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, पूर्वांचल का विकास होगा, अवध का विकास होगा, ब्रज का विकास होगा और सीधे लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएंगे, देश की राजधानी में पहुंच जाएंगे। तो ये उसी की तैयारी है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार एक्सप्रेसवे को जरूर दिखाएं। राजेंद्र, आप स्टूडियो में बैठे हैं और दर्शक अपने घरों में या ऑफिसेज में जाने की तैयारी में होंगे, लेकिन देखें जरूर कि उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है वो आखिर क्या है, किस रूप में है, किस रूप में मिट्टी वहां पड़ी हुई है, कैसे पुलिस के जवान जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ उस पंडाल को भी जितेंद्र दिखाएं आप, जहां प्रधानमंत्री का लंबा चौड़ा भाषण होने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो सौगात देंगे। अभी ऊपर जो ये वाटरप्रूफ जो तंबू लगा हुआ है, लेकिन लगता है कि वाटरप्रूफ की व्यवस्था नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप है। और ये धूप इतनी अच्छी है कि राजेंद्र, स्टूडियो से बाहर निकलेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। और एक्सप्रेसवे के निर्माण के अंतर्गत हम और भी चीजों को अगर आप वक्त दें तो व्याख्या करें कि वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 8 स्थानों पर फ्यूल पंप स्थापित किए जा रहे हैं तथा 4 स्थानों पर सीएनजी स्टेशंस की स्थापित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु
पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था है। हाँ, साथ ही साथ एम्बुलेंस की भी वहां व्यवस्था है। ट्रैफिक सुरक्षा हेतु एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य भी प्रारंभ कराया जा रहा है। यानी सब कुछ आधुनिक, सब कुछ नया और सब कुछ विकासशील है, बहुत ही डेवलप्ड है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के आकस्मिक उपयोग हेतु जनपद सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ाई और 3.20 किलोमीटर की लंबाई की हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि एक्सप्रेसवे पे हवाई पट्टी का निर्माण क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि ये एक तरह से सीमावर्ती जिला है, नेपाल जो है वहां से बहुत दूरी नहीं है, तो आकस्मिक इमरजेंसी में लैंडिंग करनी हो तो एयरपोर्ट अगर कम पड़ रहे हो तो इन एयरपोर्ट्स का भी सहारा लिया जा सकता है और लैंडिंग करके वहां पर आप जो देश की सुरक्षा है उन सब चीज़ों का काम किया जा सकता है। तो फिर मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ हो रही गतिविधियों पर नज़र जरूर डालें, क्योंकि मेरे चेहरे से ज़्यादा हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और उसको दिखाएं और मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को दिखाएं। मैं एक बार फिर बताऊं कि इसमें क्या क्या व्यवस्था है। भूगर्भ जल विभाग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक 500 मीटर पर ROW के अंतर्गत भूगर्भ जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का भी प्रावधान किया गया है। एक्सप्रेसवे ROW के अंतर्गत लगभग 450 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा। 4,50,000 वृक्षारोपण भी होगा, यानी हरित क्रांति। इसके अलावा मैं कहूँ वन और उसका भी ध्यान दिया। देखिए राजेंद्र, जब ये सड़कों का निर्माण होता है तो बहुत सारे जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उन्हें काट दिया जाता है। तो वन और पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री की जो सजगता है, और आप अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, समुदाय हैं, उन्होंने भी देखा जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री ने पहल की, उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने इन सारी व्यवस्थाओं को भी दिया है, इस सरकार ने भी दिया है। तो अपने कैमरे की नज़र से यहाँ की व्यवस्था मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। पल पल एबीपी गंगा दर्शकों को सबसे पहले आगे रखेगा, हर जानकारी देगा राजेंद्र। और एक बार फिर अपने कैमरामैन जितेंद्र से कहूँगा कि जितेंद्र, मुझे न दिखाकर यहाँ की होने वाली गतिविधियों को दिखाइए कि आखिर कैसे ये सड़क का निर्माण प्रारंभ हुआ, कैसे वो व्यवस्थाएं हैं, कैसे पुलिस के जवान मुस्तैद खड़े हैं, कैसे यूपीडा के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, एक एक लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और मुस्कुराते हुए वो पोस्टर जरूर दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये उनके चुनावी जो रास्ते हैं उसको भी सुगम कर रहा है और सरल कर रहा है, ताकि बहुत तेजी के साथ वो 2022 में भी सरकार बना सके। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और सरकार का दावा है कि वो ये विकास का मॉडल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा राजेंद्र कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, हिंदू मुस्लिम करती है और इसके पास विकास का कोई रोल मॉडल नहीं है, वो विकास की बातें नहीं करती है, विकास के पिच पर अपने विपक्षियों को नहीं खिलाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो सपना अखिलेश यादव ने देखा था, जैसा कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि अखिलेश यादव की ये योजना थी और फीता काट रहे हैं ये लोग, तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का फीता नहीं काट रहे हैं। लगभग 22,500 करोड़ की से लागत से बना है, 36 महीने में बना है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है। निश्चित रूप से जो सपना अखिलेश यादव ने देखा है, साकार तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ही किया है और उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। और जमीन पर सड़क अगर दिख रही है तो इस सरकार की वजह से दिख रही है ये सड़क, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसी सरकार के दरमियान 36 महीने में ये बनकर तैयार है, रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार है। जो सरकार का दावा है, यूपीडा का दावा है कि कम समय में और ज्यादा किलोमीटर और कम पैसे में हमने बनाया है। और दूसरी सरकारों पर आरोप यह है कि जो आगरा एक्सप्रेसवे बना वो ज्यादा पैसे में बना, कम दूरी का बना, ज्यादा उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे, ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बना उसमें भी आरोप प्रत्यारोप लगे, गोलियां चली, भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत सारे विवाद हुए। आपको याद होगा जब ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे मायावती के जमाने में बन रहा था तो जेपी जो निजी कंपनी वो बना रहा था, तो उस कितने ज्यादा वहां बवाल हुए थे, किसानों पर गोलियां चली थी। लेकिन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर कोई गोलियां नहीं चली हैं। जमीन अधिग्रहण बहुत ही सुगम तरीके से हुआ है
और यह कहा जा रहा है कि जिसकी जमीन जितनी थी उचित मुआवजा दिया गया और उनको एक पेज पर समान रूप से लाया गया प्रशासन के तौर पर, और बेहतर तरीके से जमीन अधिग्रहण, सबको पैसा सबके खाते में गया, और इसी वजह से कोई विवाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर नहीं हुआ। लेकिन राजनीति के स्तर पर विवाद जरूर है अखिलेश यादव के स्तर पर, और उनका यह कहना है कि हमने इसका उद्घाटन किया था, हमने काम किया था और ये लोग फीता काट रहे हैं। तो भैया ये लोग राजनीति तो करेंगे, सपा भाजपा की राजनीति होती रहे, लेकिन राजेंद्र आप जब इस सड़क से चढ़कर जाएंगे बड़ा मजा आएगा। सच पूछिए तो प्रधानमंत्री के उद्घाटन से पहले अभी मैं कुछ दौरे पे आया था चुनावी, गाजीपुर मऊ, तो इसका उद्घाटन मैं खुद कर चुका हूं, यानी मैं खुद चल के जा चुका हूं। किसी ने रोका नहीं कि भैया प्रधानमंत्री जी आएंगे तब जाइएगा, तो मैं ही नहीं अखिलेश यादव भी जा चुके हैं इस पर। आजमगढ़ से एक चुनावी सभा करने आए थे तो इसका दौरा कर चुके हैं और तमाम खामियां और खूबियां बता चुके हैं, लेकिन मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि इस रास्ते से गुजर चुका हूं और चलने में बड़ा मजा आया। अखिलेश यादव कहते हैं कि आप इस पर चलिए ना, बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं है। जी, आप जो चित्रण कर रहे हैं वीरेश अपने शब्दों से, एहसास हो रहा है कि मैं भी वहीं पर हूं, स्टूडियो से बाहर वहीं पर हूं आपके समक्ष, और अनुभव मैं कर सकता हूं आपके शब्दों के माध्यम से कि कितनी सुविधाएं हैं और कितनी सहूलियत होगी यात्रियों को जब वो इस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे। वीरेश, आपने बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया और इसीलिए मुझे बीच में सवाल पूछने के लिए रुकना पड़ा है। वीरेश, सवाल ये है कि दावा ये किया जा रहा है कि कम पैसे में और कम वक्त में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर तैयार कर दिया गया है। इसके बारे में अगर कोई डेटा आपके पास हो कि ये क्लेम करने का आधार क्या है कि कम पैसे में और कम समय में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है, ये आधार का दावा क्या है, ये जो दावा इसका आधार क्या है, आंकड़े क्या हैं, अगर वीरेश आपके पास हो तो हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। देखिए, ये 22,500 करोड़ रुपए में बना 341 किलोमीटर है। आगरा एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से होकर जाता है वो किलोमीटर में भी इससे कम है और पैसे में भी इससे ज्यादा है, जैसा सरकार का दावा, यूपीडा का दावा है। यूपीडा ने भी उसको बनवाया था, उस एक्सप्रेसवे को यूपीडा ने बनवाया था और उसको लेकर तमाम तरह की कहानियां बनी कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन वहां खरीद ली, उनको पहले से नक्शा जानकारी हो गई थी कि ये सड़क वहां से गुजरेगी, तो औने पौने दाम में किसानों से जमीन खरीदी और उसको मुआवजा के लिए लाखों करोड़ों रुपए में बेच दिया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, ये मैं नहीं लगा रहा हूं। उस दरमियान आपको याद होगा कि आगरा एक्सप्रेसवे इसको लेकर विवादों में था। बहुत सारे ऐसे जो वहां के तत्कालीन अधिकारी थे वो भी जांच के दायरे में हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो उस दरमियान के आगरा एक्सप्रेसवे के वो जांच के दायरे में हैं कि उनके समय में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को औने पौने दाम में किसानों को बता दिया था और किसानों से जमीन खरीद ली थी और उनको बता दिया था कि एक्सप्रेसवे यहां से निकलेगा और मुआवजा करोड़ों में उन्होंने लिया था। इस तरह का आरोप फिलहाल इस सरकार के किसी मंत्री पर, योगी आदित्यनाथ पर, और सरकार के किसी अधिकारी पर इस तरह से तो नहीं लगाया जा रहा है, या न किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसने इसकी सूचना लीक कर दी, किसानों से जमीन खरीद ली और जमीन खरीदने के बाद औने पौने दाम पर करोड़ों में मुआवजा प्राप्त किया। इस तरह की अभी आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन उसके पुख्ता कोई सबूत इस तरह के नहीं है कि कोई अधिकारी इस तरह के जांच के दायरे में हो सकता है कि सरकार बदले या रहे तो बाद में यह विवाद खुले या कोई कागज या लेटर सामने आए तो मीडिया भी उसे चलाए, हम भी चलाएं, आप भी चलाएं, लेकिन न वो पत्र आपके पास है न वो भ्रष्टाचार का सबूत आपके पास है। रही बात दूरी की, तो 341 किलोमीटर की ये दूरी है। आगरा और लखनऊ की जो दूरी है उससे कम है आगरा लखनऊ की दूरी, और लागत 22,500 करोड़ रुपए में और साथ ही 36 महीने में बनकर तैयार है। तो ये दावा है सरकार का कि हमने जो ठेकेदार यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो पहले ठेकेदार लगे थे अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सरकार के दरमियान, उन सारे ठेकेदारों को बदल दिया हमने, नई टेंडरिंग की, नए लोगों को दिया, कम पैसे में दिया, ज्यादा जल्दी बना कर दिया। तो इस तरह की चीजें हर सरकार दावा करती है कि हम तुमसे बेहतर, यानी मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, तुम्हारी कमीज जो है वो दागदार है। तो एक दूसरे पर दाग लगाने की परंपरा लोकतंत्र में चलती रहेगी। चुनावी समय है, चुनावी वर्ष है, चुनावी वक्त है और उसी के तकाजा के अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप सपा और भाजपा में लग रहे हैं। लेकिन जो भी हो, मजा तो हमें खूब आ रहा है कि हम जब इस सड़क पे चढ़े तो राजेंद्र बड़ा आनंद आया। सीधे हम मऊ के कट से चढ़े थे और सीधे लखनऊ पहुंचे। हमारे कैमरामैन न खाने को किया और आपने जिन वाक्यों और शब्दों के माध्यम से इसका चित्रण प्रस्तुत किया वो भी बहुत आनंददायक रहा।
और आगे लगातार निरंतर हम आपसे बात करते रहेंगे।